हेलो बच्चों, वेलकम टू सामर्थ एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो या सीसेट हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या चाहे प्लेसमेंट से क्यों ना हो, तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट हैव टू वेरीफाई कि दिया हुआ नंबर किन नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं 24 दो से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ। अगर मैं ऐसे पूछूं 2378 डिवाइडेड बाई 11, अगर ए 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्या इतनी आसानी से पता कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। सो इसके सर्टन रूल्स हैं, आज उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है, डिविजिबिलिटी बाई 2, 4, 8 एंड 6 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैंने नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो कैसे पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? मान लो कोई एक नंबर है 1092, ये एक नंबर है। हमें चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा? लास्ट नंबर को चेक करो। अगर लास्ट नंबर डिवाइड होगा तो एंटायर नंबर, तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर जो 1092 है वो भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 4 के लिए रूल क्या है? लास्ट टू डिजिट्स। सो अगर लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। हमें क्या करना है? 92 को चेक करना है। अगर 92 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1092 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। ऐसे ही 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स हम लोग चेक करेंगे, और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। अगर कोई पूछे कि ऐसे लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट स्पेसिफिकली ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसके जवाब है ये। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, सो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो ये लास्ट 1 डिजिट चेक होगा, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट चेक होगा, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट, सिमिलरली यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट। ये रूल बना कैसे? तो अगर किसी भी नंबर को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 0 से एंड होगा। ऐसे ही 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 2 0 से एंड होगा। तो कोई भी नंबर अगर एक 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा। सिमिलरली अगर 2 0 से एंड हो रहा है तो वो 4 से कटेगा ही कटेगा। तो ये है इसका असल डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई एक नंबर है 625x ब्लैंक ब्लैंक। अभी यहाँ पे जो हम लोग डिजिट्स चेक करेंगे वो ये 3 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो हंड्रेड्स प्लेस एक्स है ना, ये इवन भी हो सकता है या फिर ये ऑड भी हो सकता है। अगर वो x की वैल्यू इवन है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। चेक कर रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो सारा का सारा नंबर भी 2 से डिवाइड मीन 8 से डिवाइड होगा। अगर वो x की वैल्यू अगर ऑड बन रही है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 को ऐड करना है, फिर चेक करना है कि वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 23512 एक नंबर है। लेट मी चेंज द नंबर। 23632 23532। अभी यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो नंबर है ना, ये इवन है। अगर ये इवन है तो बस हमें 32 को चेक करना है कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से कटेगा। क्लियरली 32 8 से डिवाइड होगा,
तो 23,632 भी डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे इस वाले नंबर को देखें तो ये क्या है, ऑड। अगर ये ऑड है तो लास्ट के दो डिजिट में क्या ऐड करना है हमें, 4। तो ये बन जाएगा 36। 36 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो 23,532 भी 8 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो और एक एग्जांपल ले लो, 26112 26412। अभी देखो यहाँ पे ये जो 1 है ये ऑड है। अगर ऑड है तो 12 में कितना जोड़ना है, 4। 12 में 4 जोड़ोगे आएगा कितना, 16। 16 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये 26,112 भी कटेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो 4 है ये इवन है। अगर ये इवन है तो सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है क्या, अगर वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 12 8 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये 26,412 भी नहीं कटेगा। अगर इवन है तो सिर्फ लास्ट के दो डिजिट जैसे हैं वैसे ही डिवाइड करके चेक करना है। अगर ऑड है तो उसमें 4 ऐड करके चेक करना है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिए हुए क्योंकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन है, if 675x2 is exactly divisible by 8 then what is the minimum value of x। एक नंबर है 675x2, अगर वो 8 से कट रहा है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो 100 प्लेस है ना, 100 प्लेट्स में क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो लास्ट के दो डिजिट में हमें ऐड करने हैं 4। तो ये बन गया x2 प्लस 4 बन गया x6। अब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा। x को मैं 0 लूंगा, मैं 1 देन 2 3 4 ऐसे करके वैल्यूज लेता जाऊंगा। जो भी वैल्यू मिनिमम सेटिस्फाई होगी वो मेरा आंसर होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये होगा 6। अगर 1 पुट करूं तो होगा 16। देन 2 पुट करूं तो 26 36 46 एंड सो ऑन। क्या 6 8 से कटता है, नहीं। क्या 16 8 से कटता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लो, 676x2। 675 की जगह पे क्या है, 676 है। अभी ये वाला जो नंबर है ना ये इवन है। अगर ये इवन है तो सिर्फ x2 पे चेक करना है वैल्यूज लगा के। कौन से वैल्यूज लगाने हैं, अब चाहे तो 0 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो एंड सो ऑन। अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाऊं तो ये बनेगा 02। 1 लगाऊं तो बनेगा 12, 2 लगाऊं तो बनेगा 22, 3 लगाऊं तो बनेगा 32, देन 42, फिर 52 एंड सो ऑन। अभी चेक करो, क्या 2 8 से कटता है, नहीं। 12 कटता है, नहीं। 22 कटता है, नहीं। 32 कटता है, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू क्या है, 3। देखो लास्ट का जो डिजिट है ना वो सेम ही है, ठीक है। तो फिर भी बेस्ड ऑन हंड्रेड्स प्लेस, यहाँ पे जो भी रूल डिसाइड हो रहा है वो हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू पे डिसाइड हो रहा है। अगर वो इवन है जैसे है वैसे ही चेक करना है। अगर वो ऑड है तो 4 जोड़ के चेक करना है कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, सो बी केयरफुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 625xy is exactly divisible by 80, then what is the minimum value of x plus y? तो इसका डिविजिबिलिटी रूल अगले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल इतना जान लो, जो भी चीज 80 से डिवाइड होगी ना तो वो 8 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 8 गुना 10 आता है 80। ऐसे ही अगर 625xy को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे, अगर वो 80 से डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू क्लियरली क्या बनेगी, 0। ठीक है।
और हमने पढ़ा है कि डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है ना। तो अगर वही 0 आ गया तो ये बन गया 5x0। तो लास्ट डिजिट 0 है तो उसको ले भी सकते हो, ना भी ले सकते हो। मैं लूंगा सिर्फ 5x को। अब x की वैल्यू पुट करके देखो। x की वैल्यू 1 है, डिवाइड होगा। 2 है, डिवाइड होगा। 3 है, चेक करना है आप लोगों को। 55, 56, 57 एंड सो ऑन। क्लियरली 51 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, 4 नहीं, 5 नहीं, 56 क्लियरली डिवाइड होगा, क्योंकि 8 गुना 7 इज 56। तो 8 गुना 7 कितना आएगा? 56। तो 56 क्लियरली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे x की जगह पे जो आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्लियरली है 6। अभी x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू है 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0, सॉरी 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगले डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या फिर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या करना है, सारे नंबर्स को सम ऑफ डिजिट्स लेना है। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल। तो इसका मतलब होता क्या है? जैसे कि मान लो कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है 420, तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 4 प्लस 2 प्लस 0 कितना बनेगा? 6 बनेगा। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 420 भी 3 से डिवाइड होगा। क्या 6 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 420 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। 420, 420, 420। अभी इन सबको ऐड करो। 4 और 2 6, 12, 18। तो फिर से ऐड करना है। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब यह है सारे डिजिट्स को ऐड करो जब तक कोई सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। 1 और 8 को ऐड करो तो आ जाएगा 9। क्या 9 3 से कटेगा? बिल्कुल। तो ये वाला नंबर भी 3 से कटेगा। क्या 9 9 से कटेगा? जी बिल्कुल। तो ये वाला नंबर भी 9 से कटेगा। तो ऐसे चेक करना है, सम ऑफ डिजिट्स लेना है, उसको चेक करना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। और हमेशा ही ध्यान रखो सिंपल वे में करना है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो सिंगल डिजिट आने तक सम ऑफ डिजिट्स को कंटिन्यू रखना है। तो कौन से 3 सिंगल डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से कटेंगे? या तो 0 सबसे कटेगा, 3 कटेगा, 6 और 9। तो सम ऑफ डिजिट्स पॉसिबल है 0, 3, 6 और 9। 0 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स है 9। ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो उसके पहले देखते हैं और एक डिविजिबिलिटी रूल जो क्या आता है 5, 25, 125 पे। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से कटेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 375 5 से कटेगा, 575 से कटेगा, 3890 5 से कटेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि लास्ट डिजिट 5 से कटे। अगर लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है तो सब जो पूरा नंबर है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25 क्या कहेगा? लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25, शुड बी डिविजिबल बाय 25। जैसे कि देख लो 125 है, लास्ट के दो डिजिट 25, 25 25 से कटता है तो 125 भी 25 से कटेगा। 675, लास्ट के दो डिजिट हैं 75, तो 75 25 से कटता है तो 675 भी कटेगा। और एक नंबर ले लो जैसे कि 1570, सो लास्ट में क्या है 70, 70 25 से कटता है नहीं, तो ये नंबर भी 25 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक, तो अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर।
3A51 is exactly divisible by 3. एक नंबर है 3A51, ये वाला जो नंबर है 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए? इसको दो तरह से कर सकते हो. एक तो बच्चों वाला मेथड है, 3 + a + 5 + 1 कर लो. सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा? 5 और 1 6 और 3 9, 9 + a. तो ये या तो 0 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए. ऑल द पॉसिबल वैल्यूज को आपको निकालना है. तो ये तो एक तरीका हो गया, ये बच्चों वाला है. अभी हम लोग समझदार हैं, हमें टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलना है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम इज ऑल अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट. हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है ना, तो 3 3 से कटेगा, 5 और 1 कितना हो गया? 6, ये भी 3 से कटेगा. तो बिना ये के भी ये जो नंबर है ये 3 से कट रहा है. तो एक की वैल्यू इंडिविजुअली भी ए से कटनी, 3 से कटनी चाहिए, क्योंकि ये वाला 3 से कट रहा है, ये वाला भी 3 से कट रहा है. तो ए की वैल्यू भी 3 से कटनी चाहिए. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? अगर ए की वैल्यू 0 है तब भी ए कटेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकती है? सिंगल डिजिट में ही लेना है, क्योंकि एक डिजिट है. तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9. तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 9. तो यही हमारा आंसर है. यहाँ पे a को मिनिमम वैल्यू 0 मान के चलना है, क्योंकि अगर a को हमने 0 ले लिया, 3 + 0 + 5 + 1, तो ये कितना हो गया? 9. 9 3 से कट रहा है. अगर a की वैल्यू मैंने 9 मान ली, 3 + 9 + 5 + 1, ये बन गया 18. 18 को फिर से ऐड कर दो, ये बन गया 9. तो ये भी 9 से कट रहा है. तो क्लियरली दोनों केसेस में ये 9 से डिवाइड हो रहा है. अभी सेम एग्जाम्पल लेंगे विथ डिफरेंट अरेंजमेंट. तो डिजिट्स को हम इधर उधर करेंगे, बस इतना ही. देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में था 3A51, यहाँ पे मैंने लिया है A351. बिल्कुल उसी तरह से करना है. 3 3 से कटेगा, जी कटेगा. 5 + 1 3 से कटेगा, 5 + 1 होता है 6, 6 तो 3 से कटता ही है. यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए होगी वो बिल्कुल 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 0 हो गई तो ये 3 डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. हमें इसको 3 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, इसको 4 डिजिट ही रखना है. तो यहाँ पे ए की मिनिमम वैल्यू बनेगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 9. तो अभी यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा. देख रहे हो ना, पोजीशन बदलने से आंसर भी बदल जाता है कई बार. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. If 3A5B6 is exactly divisible by 9, then what is the minimum value of A plus B? कोई एक नंबर दिया हुआ है 3A5B6. हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है. हमें पता है रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स. जब सारे अंकों को जोड़ दो तो उसका सम कितना आना चाहिए? 9. अभी यहाँ पे क्लियरली देख लो, 3 और 6 क्या बनेगा? 9. तो ये तो कट रहा है. अभी बचा क्या? a + 5 + b. तो ये जो सम है ना, इसको 9 होना है. अगर a + 5 + b 9 है तो a + b कितना होगा? 4. तो यही मेरा आंसर है. अब इस क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में देखने का तरीका क्या है, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो. If 3A5B6 is divisible by 9, then what is the probability that A is equal to B? अगर ये जो नंबर है ना 3A5B6, अगर ये 9 से कट रहा है, तो ये और B की वैल्यू इक्वल होने के चांसेस कितने हैं? यहाँ पे क्लियरली 3 और 6 कटेंगे. A + 5 + B अगर 9 है तो A + B कितना होगा? 4. अभी क्लियरली देख लो, A + B अगर 4 है ना, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे? A 4 हो सकता है, B 0 हो सकता है, तभी भी 4 आएगा. A 3 हो सकता है, B 1 हो सकता है, अभी भी 4 आएगा.
दोनों 2 और 2 हो सकते हैं, या फिर ए 1 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या फिर ए 0 हो सकता है, बी 4 हो सकता है। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? 5। इन 5 पॉसिबिलिटीज में ए और बी की वैल्यू सेम कितने बार है? सिर्फ एक बार। तो टोटल वैल्यूज हमारे पास कितने चांसेस है? हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं ए और बी के लिए, और इन 5 डिफरेंट वैल्यूज में ए और बी की वैल्यू सेम है सिर्फ एक बार। तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो बन गई वो बन गई 1/5, 1/5। ठीक है। तो अभी सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज को और दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये 3a 5b 6 is exactly divisible by 9. If b is even, then what is the sum of all the possible values of a? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 3a 5b 6 ना 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दो तो चले गए। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4। अगर b इवन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर b इवन है तो a की सारी वैल्यूज का सम क्या होगा? तो अगर b इवन है तो b 0 भी हो सकता है, b 2 हो सकता है, b 4 भी हो सकता है। 6 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सम ही 4 है। अगर मान लो अगर b 0 है तो ये क्या होगा? 4। अगर b 2 है तो ये क्या होगा? 2। अगर b 4 है तो ये क्या होगा? 0। तो इन सारे वैल्यूज का सम क्या होगा? 6। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये जो हमारा आंसर क्या होगा? 6। देखो सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 9 के ऊपर ही है, तो इसको प्रोबेबिलिटी में पूछा जा सकता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के पूछा जा सकता है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके ऊपर बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the minimum number of digits required to make a number using only zeros and ones such that it is divisible by 45? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक ऐसा नंबर बनाना है जो 45 से डिवाइड हो। 45 का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। ठीक है, जब कभी भी डिविजिबिलिटी रूल ना बने उसको स्प्लिट करो, जिसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं। जैसे कि 45 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 5 इंटू 9। सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट को क्या होना है? 0 और 5। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज कर सकते हैं, या तो जीरोस यूज कर सकते हैं या तो वंस यूज कर सकते हैं। जितने चाहे उतने बार 0 यूज कर सकते हो, जितने चाहे उतने बार 1 यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं कर सकते। फिर भी इसके बाद एक ऐसा नंबर बनाना है 0 और 1 को जोड़ के जो 45 से डिवाइड हो, और उसमें कितने मिनिमम डिजिट आएंगे उसका काउंट हमें देना है। तो क्योंकि हम लोग 0 और 1 को ही यूज कर रहे हैं तो हम 5 यूज नहीं कर सकते। तो एक ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से कटेगा, तो बिल्कुल लास्ट में 0 आना ही आना है ना? अगर जब तक लास्ट डिजिट 0 ना हो तो वो नंबर 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा। क्योंकि हमने लास्ट डिजिट 5 डाल दिया, मीन 0 डाल दिया, तो ये नंबर 5 से कटेगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। अभी डिजिट्स को ऐड करने के बाद सम ऑफ डिजिट्स को क्या बनाना है? 9 बनाना है। अगर मैं समझदार हूं, क्या मैं फिर दोबारा 0 ऐड करूंगा सम ऑफ डिजिट्स को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं 1 को ऐड करूंगा 9 बनाने के लिए। एक को मैं कितने बार ऐड करूं जो कि मुझे 9 आए? बिल्कुल सही, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो ध्यान से, ये वाला डिजिट 0 है तो ये 5 से कटेगा। ये वाला सम ऑफ डिजिट्स 9 है तो ये 9 से कटेगा। जो भी नंबर 9 से भी कटे और 5 से भी कटे, वो 9 गुना 5, 9 इंटू 5 45 से भी कटेगी। तो मिनिमम कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 9 बार है एक बार है 0। टोटल कितने डिजिट्स? आंसर इज 10 डिजिट्स।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगता है डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं। तो अगले कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, बहुत सारे हैं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट में जानेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, 15 एंड 18, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, ये प्राइम नंबर्स नहीं है तो इनका कोई एक्चुअल डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4। जो भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, वो 12 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5। जो भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, वो 15 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 18 के लिए आप लिख सकते हो, 18 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 9। जो भी नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, मतलब 9 से भी डिवाइड होगा, वो 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। If the product of 4864 into 9p2 is divisible by 12, then what is the value of p? अभी एक चीज ध्यान में रखो, क्या 9 3 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। क्या 8 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अगर इन दोनों की मैं गुणा करूं तो आंसर क्या आएगा, 72। क्या 72 3 से कटेगा? बिल्कुल। क्या 72 4 से कटेगा? बिल्कुल। अगर कोई एक नंबर 3 से कट रहा है और एक नंबर 4 से कट रहा है, अगर मैं उनकी गुणा करूं, जो आंसर आएगा वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसे ही 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4864 इंटू 9p2, इसमें से कोई एक को भी एटलीस्ट एक नंबर को 4 से डिवाइड होना है, एटलीस्ट एक नंबर को 3 से डिवाइड होना है। दोनों भी होंगे तभी चलेगा। एटलीस्ट किसी एक नंबर को 4 से, किसी एक नंबर को 3 से डिवाइड होना है। अगर आप समझदार हो तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला जो नंबर है ना, ये 4 से बिल्कुल कट रहा है, तो 4 का झंझट खत्म। अभी ये वाला जो नंबर है, इसको मेक श्योर करना क्या है, ये 3 से कटे। 3 से कैसे कटेगा, 9 9p2, ये 3 से कब कटेगा, 9 तो 3 से कट रहा है ना, तो p+2 3 से तब कटेगा जब p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आ गया आपका आंसर, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 1। अभी p को 1 रख के देखो, 9 1 2, तो 9 10 12, तो 12 तो 3 से कट रहा है, 64 4 से कट रहा है, तो अभी ये वाला जो नंबर है 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्रुप्स। So see you in the next video. Till then, take care. And one more information, if any college or institution wants to contact us for any training, you can contact me to this number or this mail ID. Thank you guys. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.